शिमला हिल ऑफ क्वीन 2300 मीटर ऊंचाई पर बसा ये हिल स्टेशन हिमाचल की राजधानी है और ब्रिटिश इंडिया का समर कैपिटल भी था। प्रोस्पेक्ट हिल, एलिसियम, बांटोनी, इनवेरम, समर हिल, ऑब्जर्वेटरी हिल और जाकू हिल, ये 7 पहाड़ों को मिलाकर बना है शिमला। ब्रिटिश द्वारा निर्मित किया गया 80 हिल स्टेशनों में से सबसे लोकप्रिय है शिमला। ब्रिटिश द्वारा निर्मित ट्यूडर और जॉर्जियन स्टाइल का कॉटेज यहाँ आपको हर जगह देखने को मिलेगा। लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ नए डिजाइन का बिल्डिंग भी बना है। इस नए और पुराने की एक बेजोड़ तालमेल से बना हुआ शिमला आपका स्वागत में हमेशा तैयार है। आगे वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिमला कैसे पहुंचे, शिमला में कहाँ रुके, कितना दिनों का टूर करना चाहिए शिमला के लिए, बजट कितना रहना चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कहाँ कहाँ घूमे शिमला में। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है बता दूं। आपके स्क्रीन के राइट साइड पर एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे दबा दीजिए। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद पास में बना बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम नए वीडियो लाए तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शिमला जाने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेन से कालका जाना पड़ेगा। इंडिया के लगभग सारे बड़े शहरों से आपको कालका के लिए ट्रेन मिल जाएगा, जिसका अनुमान भाड़ा 3 टायर एसी का 1800 रुपया के आसपास लगेगा। कालका से शिमला आने के लिए आप बस ले सकते हैं या फिर कार भी रेंट कर सकते हैं। कालका से शिमला की दूरी है 88 किलोमीटर। इस सफ़र के लिए आपका 3 घंटे का समय लग सकता है। अगर बस से जाते हैं तो कोशिश कीजिए लग्जरी बस लेने का, उससे सफ़र बहुत ही आरामदायक होगा। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं उसके लिए आपको पहले चंडीगढ़ या तो दिल्ली आना पड़ेगा। उसके बाद बस या कार से शिमला पहुंच सकते हैं। चंडीगढ़ से शिमला 114 किलोमीटर और दिल्ली से 350 किलोमीटर है। दिल्ली से अंबाला तक ट्रेन सर्विस भी मिलता है। अंबाला से आपको बस और कार दोनों ही मिल जाएगा। अंबाला से शिमला की दूरी 146 किलोमीटर है और करीब 4 घंटे का सफ़र है। शिमला में रहने के लिए आपको हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गेस्ट हाउस और होटल मिल जाएगा। इसके अलावा कई बेसरकारी होटल भी मिलेगा। सीजन अनुसार यहाँ होटल का भाड़ा थोड़ा कम ज़्यादा होता है, पर अनुमान एक दिन का 1200 से 6000 तक की रेंज में होटल आपको मिल जाएगा। होटल्स के अलावा शिमला कालीबाड़ी में भी रहने का बेहतरीन बंदोबस्त है और कई धर्मशाला भी यहाँ आपको मिल जाएगा रहने के लिए। अगर आपको अच्छी होटल्स की जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम भी कर सकते हैं मुझे। पूरी जानकारी हम उधर प्रोवाइड कर देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शिमला जाने के लिए सबसे बढ़िया समय है अप्रैल से अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद यहाँ ठंडी बहुत ही बढ़ जाती है, उसकी वजह से फॉग काफ़ी मात्रा में होता है। इसीलिए जिस नेचुरल ब्यूटी के लिए शिमला फेमस है वो बढ़िया व्यू आपको मिस हो सकता है। शिमला में खाने के लिए नॉर्मल से 5 स्टार तक काफ़ी सारी रेस्टोरेंट है, जहाँ इंडियन, चाइनीज से लेकर कॉन्टिनेंटल तक सब कुछ मिल जाएगा। शिमला के लगभग सारे स्ट्रीट में आपको मोमो, नूडल्स और थुक्पा का स्टॉक मिल जाएगा। ये 3 डिश यहाँ काफ़ी मशहूर है। यहाँ आपको नॉर्मल खाने के लिए दिन में पर पर्सन 500 रुपया के आसपास खर्च होगा। सबसे कॉमन जो क्वेश्चन लोगों के मन में आता है वो है कि कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए शिमला के लिए और बजट कितना होना चाहिए। तो टूर प्लान के लिए मैं बता दूँ आपको कि शिमला के अलावा हिमाचल प्रदेश की और भी कुछ लोकेशन जैसे कि सांगला, चिटकुल, काजा, मनाली, कालपा को लेकर 14 से 15 दिन का टूर होता है। लेकिन सबके बारे में अगर एक ही वीडियो में बात करें तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, इसलिए बाकी जगहों के बारे में किसी और वीडियो में हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन सिर्फ शिमला घूमने के लिए 2 से 3 दिन काफ़ी होता है। अगर बजट की बात करें तो 2 से 3 दिनों के टूर के लिए लगभग 5000 का पर पर्सन का खर्च आएगा। अगर एक साथ 5 से 6 या फिर उससे ज़्यादा लोग जाते हैं तो होटल का और कार का रेंट का खर्च डिवाइड होकर थोड़ा कम हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि शिमला में कहाँ कहाँ घूमें। तो सबसे पहले आ जाइए शिमला महल पर।
शिमला बस स्टैंड से पैदल 15 मिनट की दूरी पर बसा हुआ है ये महल। इस शहर की सबसे बिजीएस्ट टूरिस्ट स्पॉट में आपको काफ़ी सारे होटल, दुकान, रेस्टोरेंट और टूरिस्ट ऑफिस मिल जाएगा। इस महल को अपर, मिडिल और लोअर 3 हिस्सों में बांटा गया है। तीनों में से सबसे खास है अपर महल। यहाँ बैठकर बिताए गए शाम आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। शाम से जैसे जैसे रात ढलता है वैसे वैसे इस महल की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाता है। सैलानियों के लिए ये मॉल में मनोरंजन का भरपूर भरमार है, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों को शॉपिंग करना बहुत पसंद है। शिमला महल के एकदम करीब है शिमला कालीबाड़ी। ये कालीबाड़ी लगभग 150 साल पुरानी है। इस मंदिर में दाहिने साइड पर मां मंगल चंडी और बाएं साइड पर मां श्यामला है। ये मूर्तियों को जयपुर से लाया गया था और पूरी शिमला में केवल यही दुर्गा पूजा होता है। ये कालीबाड़ी पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, इसीलिए यहाँ से शिमला शहर का एक बेहतरीन व्यू मिलता है। कालीबाड़ी घूमने के बाद सीधा चले ये महल के किनारे बसा क्राइस्ट चर्च पर। 18वीं सेंचुरी के बीच बना ये एंगोलिसियन चर्च उत्तर भारत का सबसे प्राचीन चर्च है। पीछे पहाड़ और सामने महल के नज़ारों के वजह से ये सैलानियों में काफ़ी फेमस है। महल के पूर्व साइड पर स्थित है गेयटी थिएटर। 1887 में इसे ब्रिटिश सिटीजन्स के मनोरंजन के लिए बनाया गया था। गॉथिक स्टाइल में निर्मित ये थिएटर में एक गैलरी और कई प्रदर्शनी सभा मौजूद है। शिमला की और एक हैपनिंग जगह है द रीच। वैसे शिमला महल और द रीच को आप अलग से पहचान नहीं पाएंगे, पर ये रीच शिमला के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ के आसपास बसे पहाड़ के नज़ारे आपके मन को मुग्ध कर देगा। रीच के पास से टूरिस्ट ऑफिस के सामने से सड़क जाता है शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी जाकू हिल्स पर। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त देखने का मजा तो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है जहाँ हनुमान जी का पूजा किया जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी जब लखन जी के लिए संजीवनी बूटी लाने गया था, तब हनुमान जी इसी जगह पर विश्राम लिया था। व्यावसायिक शिमला की भीड़भाड़ से थोड़ा छुटकारा पाना चाहते हैं तो चले आइए समर हिल पर। शिमला से दूरी है 5 किलोमीटर। 1983 मीटर ऊंचाई पर बसा इस हिल स्टेशन पर आप छोटे पहाड़ी ट्रेन या फिर पैदल ही घूम सकते हैं। समर हिल की फेमस बिल्डिंग है मैनर विला मैंसन। गांधी जी की शिमला सफर के दौरान वो यहीं पर रुके थे। शिमला से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ एक खूबसूरत जगह है ताव पानी। यहीं पर मौजूद है सल्फ्यूरस हॉट वाटर स्प्रिंग। आप कार रेंट करके ताव पानी के साथ साथ ओडगर, फागू और कुफरी भी घूम सकते हैं। ओडगर शिमला से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। ये फेमस है सेफ की बगीचों के लिए। मेन शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है कुफरी। ये शिमला जिला की एक छोटे हिल स्टेशन है। कुफरी की 2593 मीटर की ऊंचाई पर बसा है वाइल्ड फ्लावर हॉल। हिमालयन वाइल्ड लाइफ जू यहीं पर मौजूद है। हर साल फरवरी में यहाँ हिमालयन विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है। इस फेस्टिवल को देखने के लिए देश विदेश से हजारों सैलानी यहाँ आते हैं। कुफरी से 6 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर 2500 मीटर ऊंचाई पर स्थित फागू अपने मनोहर प्राकृतिक दृश्यों के वजह से सैलानियों को अपने तरफ आकर्षित करता है। विंटर में फागू स्कीइंग और अलग अलग विंटर स्पोर्ट्स के लिए फेमस है और समर में लोकल लोग यहाँ पिकनिक करने के लिए आते हैं। इसके अलावा शहर के आसपास देखने के लिए कुछ छोटे छोटे लोकेशन भी है, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, स्टेट म्यूजियम, प्रॉस्पेक्ट हिल में बसा कामना देवी मंदिर, चैडविक वाटरफॉल और गार्टन कासल। अगर आप शिमला जाते हैं तो कम से कम फागू तक का सफर जरूर कीजिए, तभी तो आपका शिमला ट्रिप कंप्लीट होगा। शिमला घूमने के लिए जितने भी वेबसाइट और फ़ोन नंबर आपको ज़रूरत पड़ सकता है उसका इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।
मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड ट्रैवल मोड।